गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका समकालीन भारत से है और ये चौथा चैप्टर आपका जलवायु। इसके पहले के जो अब क्योंकि कोर्स चेंज हो गया है तो तीसरा जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म कर दिया गया है और तीसरे चैप्टर में से केवल मैप आएगा। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको, केवल मैप चलेगा। और पहला जो दूसरा चैप्टर है क्योंकि पहले भी क्लासेस चली हैं तो मे बी कि शायद आपको करा दिया होगा, अगर नहीं कराया होगा तो मैं आगे जो है कोशिश करूँगा उनको आगे करा दूँगा। ठीक है, तो आज हम जो है केवल जलवायु पढ़ते हैं। जलवायु जो चैप्टर है इसमें हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होती है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम मौसम की बात करते हैं कि मौसम क्या होता है। मौसम एक विशेष समय में, यानी कि एक थोड़े से समय के लिए और एक क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में, यानी कि थोड़े समय के लिए वहाँ पर वायुमंडल की क्या स्थिति है, यानी कि वहाँ पर वायुमंडल किस प्रकार का है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मौसम कह देते हैं। मतलब वायुमंडल में जो है एक तरह से प्रभावित करता है, ठंडा वायुमंडल हो रहा है या गर्म वायुमंडल हो रहा है। हमने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि दिन में आपको गर्मी लगती है, रात में वहीं ठंड हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो उसको हम मौसम कह देते हैं। ठीक है, ये थोड़े समय के लिए होता है छोटे क्षेत्र में। अगर हम कहें जलवायु क्या होती है, जलवायु जो है एक विशाल क्षेत्र में, यानी कि अगर हम यहाँ देखें एक बड़ा विशाल क्षेत्र जो होता है जलवायु, एक विशाल क्षेत्र में लगभग 30 सालों तक ऐसा एक ही प्रकार का जब मौसम बना रहता है तो उसको हम जलवायु बोल देते हैं। कितने सालों तक? लगभग 30 सालों तक। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 100 साल तक भी हो सकता है। ठीक है, और कम समय तक नहीं, लेकिन कम लगभग 30 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो वहाँ की जलवायु अगर ठंडी है तो उसको, वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है। एक ही प्रकार का मौसम रहने का मतलब है कि वहाँ पर ठंड पड़ती है तो ठंडी पड़ती रहेगी, और गर्मी है तो फिर वहाँ गर्मी ही पड़ती रहेगी। तो इस तरह की जो मौसम की अवस्था होती है उसको हम क्या कह देते हैं, जलवायु, जो कि एक लंबे समय तक रहती है। तो आपको पता लग गया होगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि भाई मौसम क्या है और जलवायु क्या है, दोनों में क्या है, वो डिफरेंस नहीं कर पाते। तो जलवायु को मौसम और मौसम को जलवायु कहने लगते हैं। अब होता क्या है कि जलवायु, मौसम तथा जलवायु, ये मौसम और जो जलवायु है उनके तत्व हैं कुछ, यानी कि किसी भी क्षेत्र की मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है, तो वहाँ उन इन चीज़ों से पर निर्भर करेगा। वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ की वायुमंडलीय स्थिति कैसी है, वायुमंडलीय दाब कैसा है, वहाँ पर पवन किस प्रकार के, वहाँ आर्द्रता कैसी है, और वर्षण वहाँ पर किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे जलवायु के तत्वों के बारे में। ठीक, आपने देखा होगा कि कोई क्षेत्र ठंडा हो जाता है, कोई गर्म हो जाता है, तो वो इन तत्वों के कारण ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर मानसून होता है, मानसून के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, दो प्रकार के यहाँ पर मानसून काम करते हैं, एक तो आगे बढ़ता हुआ मानसून और पीछे हटता हुआ मानसून, वो हम आगे बात करेंगे आगे टॉपिक में। अभी हम केवल इसी के बारे में जान लेते हैं। अब देखो, कभी होता क्या है कि भारत में आपने देखा होगा कि गर्मियों में राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और सेम टाइम लद्दाख में चले जाओ तो वहाँ पर ठंड हो रही होती है। जम्मू कश्मीर के देख 20 डिग्री तापमान है, कहीं 50 डिग्री तापमान है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का जो द्रास क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का जो द्रास वाला इलाका है, ये द्रास वाला इलाका है, यहाँ पर -45 तापमान रहता है। और उसी समय अगर हम बात करें केरल, तिरुवनंतपुरम चले जाइए, ठीक है, सबसे नीचे भारत के, वहाँ पर 22 डिग्री तापमान रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। हाँ, अगर हम एक और है वर्षण क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि वर्षण क्या होता है। वर्षण क्या है, वर्षण जो है जैसे जिसको हम वर्षा बोल देते हैं, यानी कि जो बरसात होती है या ओले पड़ते हैं या फुहार होती है, या जिस प्रकार से सूखी बर्फ़ पड़ती है, या कई प्रकार से वर्षण होता है। ठीक है,
आपने देखा होगा ओले भी पड़ते हैं और कहीं कहीं शुष्क बर्फ़ भी पड़ती है। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ती है, धीरे धीरे पड़ती है। और जब अगर हम इधर अपनी तरफ देखें तो यहाँ पर दिल्ली उल्ली के क्षेत्र में कभी कभी आपने देखा होंगे ओले पड़ते हैं, तो वो बहुत भारी भारी मोटे मोटे और तेज़ी से गिरते हैं, तो वो भी वर्षण है। बरसात का पानी जब बरसात के रूप में गिरता है पानी, जब उसको भी हम वर्षण बोल देते हैं। तो वर्षण के कई रूप हैं। जो पाला पड़ता है वो भी वर्षण का ही रूप है। ठीक है, इस तरीके से हम वर्षण के कई रूप हैं। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, भारत में अलग अलग प्रकार की वर्षाएं हैं और वर्षण होता है। आपने देखा होगा कि कहीं मेघालय में 100 सेंटीमीटर बरसात हो रही है, और राजस्थान में वहीं चले जाओ तो कितना, 10 सेंटीमीटर तक की बरसात हो रही है। कहीं तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, कहीं बहुत कम बरसात हो रही है। कहीं अगर हम ठंडे इलाकों में चले जाए तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, कहीं पर बिल्कुल बर्फ़ नहीं पड़ रही है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे वर्षण के रूप हैं भारत के अंदर। भारत में कई प्रकार के वर्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। भारत में विभिन्नताएं बहुत हैं, है ना। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर याद कीजिए, एक दो क्वेश्चंस हैं, वो आपको ढूंढ के लाने हैं। कल मैं आपसे पूछूंगा कि राजस्थान के घरों को की दीवारों को मोटा बनाया जाता है और छतों को चपटा बनाया जाता है, क्या कारण है उसके पीछे। दूसरा है, तराई क्षेत्र गोवा और मैंगलोर ढाल वाली छतें वहाँ पर होती हैं और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तराई क्षेत्र बता देता हूँ, जो हिमालय है, जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, हिमालय का जो निचला क्षेत्र होता है, ये वाला इलाका, ये तराई क्षेत्र होता है। ठीक है, ये इलाका जो है तराई क्षेत्र में आ जाता है। और इसके बाद असम है। असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर बने होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज की पहली वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं।